Hello dear students, today I am going to continue chapter 10 of Organization of Commerce and Management, Standard 12 Commerce, session number 9 of Marketing Management. In last session we completed ideologies, that is called concepts or views of the marketing management. Under that we discussed the different 5 type of the concepts, that was product, before that production, then after selling, marketing and social. Marketing and social concepts are at the top in the list at present. Keep in mind that thing, right? और keep in mind that differences are there और limitations are also there. कभी भी नहीं पूछा गया questions है limitations of marketing concept, right? Some of the problems are related to the marketing concept, वो भी आ सकता है. और also the information related to the social concept with the help of the different examples we completed yesterday, and the fat tax was the main thing under the social concept, right? और सब कुछ कंट्रोल में लाना है. जंक फूड को तो ये सब करना ही पड़ेगा. आइडियोलॉजी को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा. लेस ऑफ यूज़ ऑफ द प्लास्टिक्स, इट इज़ एट द टॉप इन द सोशल कॉन्सेप्ट. और उसका दूसरा नाम भी हमने दिया था सोसाइटियल ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट. सबके अलग अलग नाम दिए थे, वो याद रखना. जैसे मार्केटिंग का नाम था यूज़र बेस्ड कॉन्सेप्ट, राइट? सेलिंग का नाम था सेल्स बेस्ड कॉन्सेप्ट, राइट? तो ये सब ध्यान में रखना. ये भी ध्यान में रखना कि जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है मोस्टली अंडर डेवलप कंट्रीज़ में होता है. ओके, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है यूजुअली मोस्टली रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है, राइट? सेलिंग कॉन्सेप्ट है वो इग्नोर करता है कंज्यूमर का डिससेटिस्फेक्शन. मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को ज़्यादा देखता है. और सोशल कॉन्सेप्ट प्लास्टिक का यूज़ करने के लिए कम करने के लिए आपको बोलता है. ये सब कॉमन पॉइंट थे, हमने डिस्कस कर लिए हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ मार्केटिंग मिक्स. व्हाट इज़ मार्केटिंग मिक्स, ये आपको मालूम है. हम जो सेकंड चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर आई थिंक, इसमें हम देख चुके हैं कि जो फंक्शनल एरियाज थे उसमें ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच चुकी है. तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट. टू लॉन्च अ प्रोडक्ट इन द मार्केट सक्सेसफुली and to maintain its importance in the market, a number of policies that are adopted by a producer is known as marketing mix. It is known as marketing mix. ये याद रखना कि जब भी आपको कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करनी है, सक्सेसफुली मार्केट में लॉन्च करनी है, कर सकते हो आप इजीली. आपके पास पैसे, आप सक्सेसफुली मार्केट में वो प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो. बट यू हैव टू मेंटेन इट्स इम्पोर्टेंस. उसका जो भी इम्पोर्टेंस है वो मार्केट में आपको मेंटेन करना पड़ेगा, राइट? अगर आप नहीं कर सके तो मार्केट में से कभी भी आप निकल जाओगे. आपको निकाल देंगे, कस्टमर कंज्यूमर ही निकाल देंगे, राइट? तो कई सालों तक, कई दशकों तक आपको वहाँ रहना है सक्सेसफुली एंटर होने के बाद. और साथ में अ नंबर ऑफ पॉलिसीज दैट आर एडॉप्टेड बाय अ प्रोड्यूसर. और नॉट ओनली विद दी एंट्री इन द मार्केट, आपको कई पॉलिसीज़ को फॉलो करनी पड़ेगी. उसको हम बोलेंगे मार्केटिंग मिक्स. ओके, सो सक्सेसफुली यू आर एंटर इन द मार्केट, you have to maintain your importance in the market, and also number of policies must be adopted by the producer. At that time it is called marketing mix. तीनों चीज साथ में होनी चाहिए. मार्केटिंग मिक्स क्या है? मार्केटिंग मिक्स इज अ ग्रुप ऑफ कंस्टिट्यूएंट, कई अलग अलग एलिमेंट्स, घटक उसमें रहे हैं, दैट इज फोर्सेस विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ फर्म्स एंड विच इज यूज्ड टू प्रमोट कंज्यूमर्स सेटिस्फेक्शन. तो ये जो मार्केटिंग मिक्स है ना, वो कई लोगों के ग्रुप्स है, राइट? उनका एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स फोर्सेस है जो आगे ले जाएगा कोई ना कोई चीज़ को, राइट? उसको हमें फर्म को ध्यान में रखते हुए अंडर द कंट्रोल ऑफ द फर्म्स, राइट? तो इन सबको हमें ध्यान में रखना है. कई चीज़ें ऐसी है, कई एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो फर्म ही खुद कंट्रोल कर सकती है, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, राइट? एंड ऑल्सो विच इज़ यूज टू प्रमोट कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन. और जो मार्केटिंग मिक्स आप यूज़ करने जा रहे हो, राइट, जो कंस्टिट्यूएंट्स फोर्सेस को आप कंट्रोल में रखे हुए और कोई और चीज़ नहीं करना चाहते हो, राइट, वो पर्टिकुलरली प्रमोट करना है हमें कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन. और कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को ही हमें आगे ले जाना है. ये सब चीज़ करने के बाद कंज्यूमर सेटिस्फाइड हुआ तो किसी ना किसी तरह आपकी प्रोडक्ट मार्केट में अच्छी तरह से चलने ही वाली है. बिजनेस यूनिट डज नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, राइट? कुछ भी कर लो आप, अंडर कंट्रोल इंटरनल ही रहेंगे, राइट? एक्सटर्नल को आपको अंडर कंट्रोल नहीं कर सकते. हाँ, कई तरह आप उसके अगेंस्ट में जाओगे तो मार्केट आपको एक्सेप्ट भी नहीं करेगा. लेकिन अगर आपको कंट्रोल में रखना है तो कई पॉलिसीज़ को आपको फॉलो करके कुछ नया करके उसको कंट्रोल में रख सकते हो. लेकिन यस, इट इज़ अंडर द गवर्नमेंट, सब अंडर द कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ नहीं कर सकते. सो कीप इन माइंड कि बिजनेस डज नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बट दे हैव डायरेक्ट कंट्रोल ऑन इंटरनल फोर्सेस. एक मार्क के लिए याद रखना, वी हैव एज अ बिजनेसमैन वी हैव एंड डायरेक्ट ओवर मीन्स कंट्रोल ओवर द डिफरेंट टाइप ऑफ द इंटरनल फोर्सेस. एक्सटर्नल फोर्सेस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, राइट? विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर्स.
तो हम जो भी कंट्रोल करते हैं, जो इंटरनल फोर्सेस कंट्रोल करते हैं, वो डायरेक्ट कंज्यूमर्स को इन्फ्लुएंस करता है. बट दिस फैक्टर्स अफेक्ट द कंज्यूमर्स, राइट. तो ये चीज़ फिर से देख लो कि बिजनेस यूनिट डज नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल एनवायरमेंट, बट they have direct control on internal forces which directly influence the consumers, but these factors affect the consumers, right. लेकिन अगर हम उसको डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज गुड. इंटरनल को तो हम कर ही सकते हैं, एक्सटर्नल को हम नहीं कर सकते, लेकिन वो कंज्यूमर तो डायरेक्ट अफेक्ट कर सकते हैं, राइट. तो लेट्स सी, मार्केटिंग मिक्स हेल्प इन अटेनिंग द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ फर्म. ये भी याद रखो, एक मार्क के लिए टिक लगा के रखना, राइट, कि मार्केटिंग मिक्स क्या है. इट विल हेल्प और हेल्प्स इन द अटेनिंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स. तो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स जो भी फर्म के हैं उसको अटेन करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए मार्केटिंग मिक्स जरूरी है, वो हेल्पफुल है. द 4 कंस्टिट्यूएंट्स इन द मार्केटिंग मिक्स, जो हमने यहाँ बोला, जो कंस्टिट्यूएंट्स फोर्सेस है विच आर द अंडर द कंट्रोल ऑफ फर्म्स, वो कंस्टिट्यूएंट्स है मार्केटिंग मिक्स के 4 पीस से क्या हम उसको जानते हैं, P4 भी बोलते हैं, लेकिन जनरली मार्केटिंग के तौर पर हम उसको 4 पीस कहते हैं, राइट. दैट इज फर्स्ट वन प्रोडक्ट, सेकंड वन प्राइस, थर्ड वन प्लेस एंड फोर्थ वन प्रमोशन, राइट. कई बार हम अलग अलग नाम से उसको पुकारते भी है, लेकिन 4P याद रखना. प्रोडक्ट यानी आपकी जो भी प्रोडक्ट है वो, प्राइस उसका प्राइस क्या है, प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, जो होता है वो, प्रमोशन, राइट, वो कैसे होता है, ये सब कुछ हमारे पास है. तो 4P. लेट्स मूव टू द अदर पॉइंट दैट इज रिलेटेड टू द 4 पीस. यहाँ मेरे पास एक फिगर है, बहुत छोटा सा है, मार्केटिंग मिक्स है, राइट. हमने शुरू किया प्रोडक्ट से, तो ये रहा आपका प्रोडक्ट जाएगा प्रोडक्शन होके, प्राइस डिसाइड होगा, प्राइस डिसाइड होके मार्केट में, प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका, और उसका हम प्रमोशन करेंगे. प्रमोशन करने के बाद फिर से प्रोडक्ट बनेगा, राइट. ये चारों के चारों देख लो. जब भी ये इन्फॉर्मेशन आपके मगज में आए तो याद रखो, कहीं से भी शुरू कर सकते हो आप, राइट. प्रमोट करने के बाद प्रोडक्शन करना ही होगा, प्रोडक्शन करोगे तो प्राइस डिसाइड करनी पड़ेगी, उसके बाद प्लेस, सब कुछ एक साइकिल है, घूमती रहेगी. कीप इन माइंड दिस पॉइंट एंड दिस फिगर. नाउ द फर्स्ट वन, जो पहला P है वो हम देखते हैं बारी बारी, 1 by 1 हम सब देखेंगे, सब मार्केटिंग मिक्स के जो भी पॉइंट है देखेंगे. पहला है प्रोडक्ट. प्रोडक्ट कैन बी गुड्स और सर्विसेज. प्रोडक्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुड्स आएंगे. यहाँ पर इन अवर लैंग्वेज, इन कमर्शियल, इन मार्केटिंग लैंग्वेज, प्रोडक्ट इंक्लूड्स द डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द सर्विसेज. तो प्रोडक्ट कैन बी गुड्स और सर्विसेज विच कैन सेटिस्फाई द वांट ऑफ अ कंज्यूमर. तो ये जो प्रोडक्ट है वो मेरी, तुम्हारी, आपकी, सबकी एक कंज्यूमर नीड के तौर पर जो भी हमारी ज़रूरियात है वो सेटिस्फाइड करेगी, राइट. तो इट विल सेटिस्फाई, ये प्रोडक्ट और गुड्स और सर्विसेज जो इसको बोलते हैं, विल सेटिस्फाई द वांट ऑफ कंज्यूमर. प्रोडक्ट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मार्केटिंग विच कैन सेटिस्फाई द वांट ऑफ अ कंज्यूमर. तो पहली शुरुआत हम प्रोडक्ट से ही करेंगे. ऊपर देखा आपने, कोई किसी भी तरह से आप शुरुआत कर सकते हो, डजेंट मैटर, लेकिन हम शुरुआत प्रोडक्ट से करते हैं. तो कीप इन माइंड एट दैट पॉइंट व्हेन यू विल स्टार्ट द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, इट शुड बी स्टार्टेड विद द प्रोडक्ट, राइट. सो प्रोडक्ट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, और प्रोडक्ट से आगे जाएंगे, वो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए मार्केटिंग वहाँ से शुरू होगा. एंड विच कैन सेटिस्फाई द वांट ऑफ अ कंज्यूमर. मेरी, तुम्हारी, सबकी, मैंने बोला प्रमाणे તમારી બધાની નીડ પૂરી થશે. हेंस प्रोडक्ट इज द बेस फॉर मार्केटिंग प्रोसेस. तो मार्केटिंग का जो टोटल प्रोसेस है उसमें जो प्रोडक्ट है, राइट, वो बेस है, राइट. उसको हम बेस बोलेंगे, ये बेस नीचे. तो बेस के बगैर कुछ काम नहीं होगा, राइट. बेस के बगैर कुछ कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं होता है. तो प्रोडक्ट के भी बिना कैसे कंस्ट्रक्शन शुरू होगा मार्केटिंग का, आई मीन टू से, राइट. तो ये बेस है, याद रखना एक मार्क के लिए. कॉन्सेप्ट देख लिया, प्रोडक्ट क्या है. देयर आर नंबर ऑफ डिसीजंस इन्वॉल्व इन प्रोडक्ट मिक्स. अब देखो, मार्केटिंग मिक्स में 4 P आए, ऐसे कई अलग अलग डिसीजंस होते हैं प्रोडक्ट मिक्स में. प्रोडक्ट डायरेक्टली मार्केट में सेल करने जाती है, और उसके लिए हम बहुत सारे प्रयत्न करते हैं कि प्रोडक्ट अच्छी तरह से मार्केट में जाए. सो यहाँ जो प्रोडक्ट मिक्स है उसमें क्या इंक्लूड होता है, राइट. ये क्वेश्चन आई थिंक बोर्ड में भी आया था और मैंने भी पूछा था चैप्टर 1 के रिलेटेड, राइट. तो इट इंक्लूड्स फीचर्स, पैकिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड आफ्टर सेल सर्विस. लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो थोड़ा पहले चैप्टर के रिलेटेड था, तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन इससे प्लस माइनस रहेगी. लेकिन जो प्रोडक्ट मिक्स है उसमें क्या इंक्लूड होता है, फीचर्स लिख लो उसके होंगे, राइट. वो कैसे काम कराएं, तो इट इंक्लूड्स फीचर्स, पैकेजिंग उसका कैसा है, ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड आफ्टर सेल सर्विस. तो ये 4 पॉइंट अभी के लिए याद रखो, 1,
2 3 4 5 एक्चुअली, वो 5 पॉइंट याद रखो, दैट इज द एलिमेंट्स और कंस्टिट्यूएंट्स और द मिक्स प्रोग्राम ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट मिक्स के ये सब कंस्टिट्यूएंट्स हैं। ऑल टाइप्स ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज विच आर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर्स आर इंक्लूडेड। तो इसके सिवा हम क्या बोल सकते हैं, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ जो भी होती है, ऑल मोस्टली ऑल द टाइप्स ऑफ द मार्केटिंग एक्टिविटीज़ विच आर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर, वो यहाँ इंक्लूड होती है। तो सबकी इंक्लूड, यहाँ सब कुछ इंक्लूड हो ही जाता है, बिकॉज मार्केटिंग एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत टॉप पर है, और उसके बगैर प्रोडक्ट शायद आप अच्छी तरह से बेच ना भी सको। बिकेगी नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, मैंने उस डिफरेंस में भी बोला था, मार्केटिंग सेलिंग डायरेक्ट नहीं हो सकता मार्केटिंग के बगैर, लेकिन कई बार हम सेलिंग कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दी अवर स्किल, लेकिन वो लंबे समय तक लिए नहीं चलता है। ओके, सो इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्लेसिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट, डू चेंजेस इन द प्रोडक्ट, गिव आफ्टर सेल सर्विस, कंप्लेंट रिलेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। सो ये तो सिर्फ राइट थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपके समक्ष रखी हुई है, लेकिन इसमें प्लस माइनस हो सकता है कि मार्केटिंग जो मिक्स चल रहा है उसमें से जो हमने प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट मिक्स देखा, उसमें ये तो याद रखना कि प्रोडक्ट जब बनती है तो वहाँ से क्या शुरू होता है, विच थिंग्स आर इंक्लूडेड, वो हमने देखा। और उसके साथ ये भी इंक्लूड होता है कि प्लेसिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट हमने प्रोड्यूस कर दिया है तो अब उसको मार्केट में रखो, चेंजेस लाओ, राइट, आफ्टर सेल सर्विस दो, और कंप्लेंट्स होती है तो उसको रिड्रेस करो, उसका निवारण लाओ। अपार्ट फ्रॉम दिस ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी आपको, ये फर्स्ट लेवल की इन्फॉर्मेशन थी कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, राइट, अभी तो कई मंजिल काटनी है, तो उसमें हम ब्रांडिंग से शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट वन इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या है, मीनिंग देख लेते हैं। आपको मालूम है जब हमने स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में और ग्रेडेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन ली थी, तब उसमें ये पॉइंट कवर किया था ब्रांडिंग का, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने आपको। लेट्स स्टार्ट, ब्रांडिंग क्या है। टू डिस्टिंग्विश ओन प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपीटिटर्स, ब्रांडिंग इज एसेंशियल। यानी इसकी जो मेन इन्फॉर्मेशन हो याद रखो कि दूसरों की प्रोडक्ट से हम कैसे अलग रहते हैं, उसे हम ब्रांडिंग बोलेंगे। सो ब्रांडिंग बोलेंगे मीन्स वहाँ ब्रांडिंग जरूरी है। कीप इन माइंड के डिस्टिंग्विश ओन प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपटीटर, कंपटीटिव प्रोडक्ट से आपकी प्रोडक्ट कैसे अलग है वो बताने के लिए ब्रांडिंग नेसेसरी है। अच्छा, फॉर दिस द प्रोड्यूसर लेबल्स अ नेम, वो अपना लेबल चिपकाएगा, लोगो देगा, डिज़ाइन दिखाएगा और नंबर, ये सब दिखाएगा। वो कुछ भी एक चीज़ होगी, सब चीज़ साथ में ना हो, है कि वो लेबल लगाए, लोगो बताए, डिज़ाइन दे और नंबर भी दे, राइट। दो चीज़ होती है, एक चीज़ हो जाती है, इन चारों में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है, दो। तो विच कैन हेल्प द कंज्यूमर इन आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट। अगर आप नंबर लो 55577 है, कोई लोगो है, एक पक्षी है, फिनिक्स पक्षी बता दिया, मीन्स वो एक बर्ड बता दिया है, कोई एक डिज़ाइन ड्रॉ किया हुआ है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, कोई भी चीज़ है, उसका कोई एक लोगो है, नाम है, ये सब कुछ उसके ऊपर होता है। सो इट गेट्स द लीगल अप्रूवल फॉर इट्स प्रोटेक्शन एंड इट इज़ कॉल्ड अ ट्रेडमार्क। तो जब ये ब्रांड आप बना रहे हो, जब आप ब्रांड रख रहे हो अपने कॉम्पिटिटर से अपनी प्रोडक्ट अलग करने के लिए, तो इनमें से कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हो, डिज़ाइन, नंबर, लोगो या नेम, तो उसको आप लीगली अप्रूव कराओ। अगर वो लीगली अप्रूव होगा तो उसका नाम हो जाएगा ट्रेडमार्क। तो अब इसको लीगली अप्रूव क्यों करवाना है हमें? सो व्हेन यू विल गेट्स द लीगल अप्रूवल फॉर इट्स प्रोटेक्शन, इट इज़ कॉल्ड ट्रेडमार्क। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए, राइट, अगर उसका प्रोटेक्शन हुआ तो दूसरे लोग उसका यूज़ नहीं कर सकेंगे। समझ लो कि ये पेंसिल है, राइट, इसमें मैंने कुछ लोगो लगा दिया और मार्केट में रख दिया और पेंसिल चला बहुत ज़ोरदार चला, कहने का मतलब मार्केट में उसकी बहुत डिमांड बढ़ गई, मेरा ही डुप्लीकेट निकल गया, क्योंकि मैंने ब्रांडिंग करवाया नहीं ना, मैंने कुछ नाम ही नहीं दिया, और नाम दिया है तो मैंने उसका प्रोटेक्शन नहीं करवाया, यानी मैंने उसका ट्रेडमार्क नहीं करवाया। और कोई उसका यूज़ कर सकते और मैं पहले से ट्रेडमार्क करवा सकते, तो फिर वो तो जीत गया, वो मेरे से ज़्यादा बेचेगा। तो ये चीज़ याद रखनी है कि वी हैव टू टेक और गेट द लीगल अप्रूवल फॉर द प्रोटेक्शन एंड दैट इज़ कॉल्ड ट्रेडमार्क, उसको हम टीएम बोलते हैं। अब ब्रांड प्रोवाइड्स आइडेंटिटी फॉर द प्रोडक्ट। ब्रांड क्या है? वो आपकी प्रोडक्ट की आइडेंटिटी है, आप उससे पहचाने जाओगे, आपकी प्रोडक्ट उससे पहचानी जाएगी। वाइल डिसाइडिंग द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स फीचर्स आर केप्ट इन माइंड। जब भी आप प्रोडक्ट बनाओ, राइट, प्रोडक्ट का नाम आपो तो उसका फीचर्स याद रखो, राइट। फिर पेंसिल का ऐसा कोई एक नाम दे दो कि जो कोई खाने की प्रोडक्ट से मिलता जुलता हो तो नहीं बिकेगा, ये भी याद रखने की ज़रूरत है, राइट। तो व्हेन यू विल डिसाइड द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, जस्ट कीप इन माइंड द फीचर ऑफ द
पर्टिकुलर प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट नेम शुड कन्वे अ पर्टिकुलर मीनिंग एंड इजी टू रिमेंबर। कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो वो जिसके लिए है, कंज्यूमर के लिए, उसको जो नाम रखो, उसका जो नाम रखो प्रोडक्ट का, वो कंज्यूमर तक उसका मैसेज, उसका मीनिंग जो भी हो पहुंचना चाहिए और वो याद रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल स्प्लेंडर, राइट, तो उसका उसका मतलब आपको मालूम है, भव्य, राइट। एनसाइटर, राइट, जैसे ये मैं सिर्फ बाइक के नाम बोल रहा हूँ, राइट, आप उसको समझ सकते हो कि कोई भी एक नाम दे दो, तो ये स्टिलबर्ड, राइट, सुपरबर्ड, ओके, तो ये कई नाम है, डिस्कवर, तो ये सब जो मैं नाम दे रहा हूँ सब बाइक के नाम है। अगर ये नाम आपके तक कन्वे होते यानी इसमें कुछ ऐसा है, राइट, तो ये ऐसे घोड़े की तरह जल्दी से भागता है, राइट, ये कुछ है, समझ लो रेड बुल, राइट, तो लाल घोड़ा, ये वो बोल सकते हैं ना, रेड बुल, दैट इज बुल का मीनिंग ही कुछ अलग होता है ना, राइट। हाँ, अच्छा, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ आती है जो तेल के में यूज़ होती है, राइट, उसका नाम भी स्पेसिफिक दिया हुआ है, लाल घोड़ा, राइट, ऐसे सेम थिंग और कोई भी है, राइट? तो ये उनका प्रोडक्ट का नाम है, वो सब कुछ अलग अलग है, उनके हिसाब से वो लोग चलते हैं, तो हमें आइडेंटिफाई करना है, राइट। एक तेल आ रहा है, दूसरा આની ઉપર લખેલું હોય છે કાકાનો ફોટો જોઈને જ વસ્તુ લેવી, राइट, दैट इज़ फॉर द पर्टिकुलर यूज़, राइट, वो उसके ऊपर ब्रांड नेम है, वो काकानो फोटो है, ब्रांड नेम है, राइट, तो दैट इज़ द थिंग। तो ये सब कुछ आपको समझ के ही आगे चलना पड़ेगा, राइट। तो मैंने बोला रेड बुल का नाम बोला, वो स्पेसिफिक एनर्जी ड्रिंक है, उसके लिए शायद आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट परचेस करो और उसको यूज़ करो तब आपको मालूम पड़ता है। तो ये सब उसका मीनिंग जो है वो कन्वे होना चाहिए, वो किस यूज़ के लिए, राइट। फिर मैंने बोला पेंसिल वाला एग्जांपल दिया, वो ना हो, ओके। सो ऑफन द फिलोसॉफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज केप्ट इन माइंड वाइल डिसाइडिंग द नेम और अ सिंबल। तो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो, नया प्रोडक्ट ला रहे हो, पुराना प्रोडक्ट निकाल रहे हो या न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, तो उस टाइम पे फिलोसॉफी याद रखो ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, राइट, और उस टाइम पे वो फिलोसॉफी याद रखोगे तभी उसके हिसाब से आप उसका नाम, तो द नेम इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फिलोसॉफी, नेम एंड सिंबल जो भी आएगा, राइट। आपने सिंबल पे डिसाइड कर दिया है, राइट, कोई एक सिंबल ले लो जो उसके प्रोडक्ट के हिसाब से जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा कोई एक शूज़ है, उस पर ऐसे राइट लिखा हुआ होता है, राइट, कोई एक शूज़ है उसके ऊपर कोई एक पर्टिकुलर टाइप का एनिमल है, तो वो उससे कैसे रिलेटेड है, राइट। अब तो हमारे दिमाग में सब कुछ बैठ गया है कि ये सिंबल है तो ये वही प्रोडक्ट है, ये शूज़ के लिए, ये पेंसिल है, राइट, ये मोबाइल फ़ोन है, ये सो एंड सो, ये सब कुछ हमारे दिमाग में है, लेकिन इन सबको लेके हमें चलना पड़ता है। सो दैट इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट। नाउ गोइंग टुवर्ड्स द डेफिनेशन। व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ वन प्रोड्यूसर इज टू बी इजीली आइडेंटिफाइड फ्रॉम दैट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ अदर प्रोड्यूसर्स and no one else can copy it by using name, logo, number या design on the label etc. it is known as branding। तो यहाँ डेफिनेशन में आपको सब कुछ जो हमने डिस्कस किया सब कुछ आ जाता है कि व्हेन द पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ वन प्रोड्यूसर इज टू बी ईजिली आइडेंटिफाई, यानी कोई एक प्रोड्यूसर की प्रोडक्ट आप इजीली आइडेंटिफाई कर सको, राइट, उसके लिए, राइट, फ्रॉम दैट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द अदर प्रोड्यूसर, दूसरों की जो प्रोडक्ट है दूसरे प्रोड्यूसर से, कॉम्पिटिटर से, उसके हिसाब से उनकी जो प्रोडक्ट है, यानी हज़ारों प्रोडक्ट्स मार्केट में है, उनमें से आप उनकी प्रोडक्ट सोच लो कि कौन सी होगी, वो इजीली आप देख सको और उसका कोई कॉपी नहीं कर सकेगा। क्या? नो वन कैन कॉपी उसका नाम, उसका लोगो, उसका नंबर, उसका डिज़ाइन, कुछ भी लेबल पर जो भी है कुछ भी उसको कॉपी नहीं कर सकेगा। इट इज़ कॉल्ड और इट इज़ नोन एज ब्रांडिंग। तब उसी को ब्रांडिंग बोलेंगे। आज आपको मालूम पड़ेगा ब्रांडिंग क्या है, राइट। सो एंड सो द ब्रांड नेम, राइट। तो ये ब्रांड नेम क्या है? वो दूसरों से अलग है, राइट, उसको ही ब्रांडिंग बोला जाता है। सेम टाइप ऑफ द प्रोडक्ट के लिए ये नहीं यूज़ होता है, कॉम्पिटिटर से अलग आपके प्रोडक्ट हो, उसीलिए ये नाम, लोगो, नंबर, राइट, कोई डिज़ाइन कुछ भी दिया जाता है लेबल के ऊपर। दैट इज़ कॉल्ड ब्रांडिंग। तो आज हम मार्केट में कैसे ब्रांड बिकती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताते हैं, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ब्रांड कैसे क्रिएट होता है, राइट। वो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ट्रेडमार्क बनाना पड़ता है प्रोटेक्शन के लिए। उसके फीचर्स है, फर्स्ट वन, ये सब 3-3 मार्क के लिए, 2-2 मार्क के लिए ज़रूरी है, और कई नाम यहाँ मैंने दिए वो 1 मार्क के लिए भी आएंगे। पहला फीचर है थ्रू ब्रांडिंग कंज्यूमर्स एक्सपीरियंस अ फीलिंग ऑफ कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। यानी आपके पास कोई एक नंबर या कोई एक नाम आ गया तो कंज्यूमर के तौर पर, तो आप उसको फॉलो करोगे कि आपको
एक्सपीरियंस होगा कि भी कंसिस्टेंसी रहेगी क्वालिटी पर कि आपने ये चीज़ ले ली, ये બ્રાન્ડ વસ્તુ જે આપણે કહીએ છીએ है तो मे भी તમને ખબર પડી જશે કે दैट इज़ द ब्रांड नेम, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो ब्रांड नेम होगा है। तो लाइफ टाइम के लिए शायद आप उसकी क्वालिटी को लेकर चलोगे और लाइफ टाइम के लिए आप उसकी प्रोडक्ट भी यूज़ करोगे, तो दैट इज़ गुड थिंग। तो ब्रांड का यही यूज़ है। नेक्स्ट वन, वाइल लेबलिंग एंड क्रिएटिंग डिज़ाइंस और सिम्बॉल्स वेरियस कलर्स आर यूज्ड, स्पेसिफिक कलर्स और डिज़ाइंस आर यूज्ड टू सिम्बलाइज। कई बार कई चीज़ें ऐसी होती है कि उसमें कई कलर यूज़ होते हैं, कि सिंबल भी यूज़ होते हैं कस्टमर्स को और कंज्यूमर्स को वो याद रहे इसलिए। तो जब वो यूज़ होते हैं कलर्स, तो वो जनरली स्पेसिफिक कलर्स उनके दिमाग में बैठ जाते हैं, उनकी डिज़ाइन भी सिम्बलाइज हो जाती है, तो उसके हिसाब से वो ब्रांडिंग के हिसाब से ही वो लोग गुड्स परचेस करते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग कि अगर आप चाहो तो ब्रांड को आगे भी नए तौर तरीक़ों से, नए रूप से ले जा सकते हो। अभी भी आप समझो कि इंटरनेशनल कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी, उसने अभी सब अपने सिंबल चेंज किए, राइट। उसका जो भी सिंबल था सबका सिंबल उन्होंने चेंज कर दिया, लेकिन पुराना सिंबल को थोड़ा बहुत रखा है। तो ये एक ब्रांड हुई ना, तो सबको मालूम पड़ेगा ये इसकी ब्रांड है, इसका ही है, तो ये सिंपल थिंग है। तो ऐसी तो कई इंडियन कंपनीज है जिसकी ब्रांड बरसों से चल रही है, उसके कलर भी आपको मालूम होते हैं कि ये ब्रांड है तो इसका कलर यही होता है, तो आप वही कलर ढूंढोगे, लेकिन आपको मालूम नहीं होता है कि इससे भी अच्छी कंपनी होती है, लेकिन हम तो ब्रांड को ही फॉलो करते हैं ना। दैट इज़ अ गुड थिंग। कई बार ऐसी भी चीज़ आ जाती है जो ब्रांड से भी अच्छी हो, लेकिन उसकी ब्रांड नहीं होती है, इसलिए वो मार्केट में अच्छी तरह से नहीं बिकता है। सो ब्रांडिंग का मतलब है अच्छा होना, ब्रांडिंग का मतलब है आपकी गुड्स अदर से अच्छी है, कॉम्पिटिटर से अच्छी है, ऐसा नहीं है। ब्रांडिंग का मतलब है आप अपनी चीज़ मार्केट में दूसरों से कुछ लोगों, कुछ पिक्चर के साथ बेच सकते हो, और शायद वो चल गई तो वो कस्टमर के, कंज्यूमर के दिमाग में एक क्वालिटेटिव बेस हो जाएगा, फिर वही मांगेगा वो। कीप इन माइंड द थिंग। नेक्स्ट पिक्चर, थर्ड वन, वेन एवर लोगो इज चोजन इज प्रिंटेड ऑन द पैकिंग। यानी जब ब्रांडिंग आप करते हो, ब्रांड का यूज़ करते हो, उस टाइम पे याद रखो कि आपने कोई नंबर डिसाइड किया है, आपने कोई लोगो डिसाइड किया है, राइट। तो वो लोगो को लेके चलो, राइट। पिछले स्टैंडर्ड्स में भी आपने कई लोगोस देखे थे, इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पर होते थे, लेकिन वो सब लोगो है वो गवर्नमेंट के लोगो, उसका यूज़ करके आप मार्केट में प्रोडक्ट बेच सकते हो। लेकिन आपका खुद का कोई लोगो होगा तो उसको यूज़ करके आप उसको अपने पैकिंग में प्रिंटेड कर दो। नेक्स्ट वन, ब्रांड ऑफ अ फर्म शोज द फीचर्स। ये लोगो दिखा तो आपकी प्रोडक्ट बिक ही जाएगी, अच्छी होगी तो डोंट वरी अबाउट दैट वन, बट फिर भी ब्रांड ऑफ द फर्म शोज द फीचर्स। वो क्या बताता है? फीचर्स, वो एडवांटेजेस बताता है, यूजेस बताता है, पर्सनालिटी बताता है, एंड ऑल्सो कल्चर ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसी है, कहाँ से है, क्या है, सब कुछ वो पर्टिकुलर ब्रांड में आ जाएगा। यानी ब्रांड यानी सिर्फ उसका क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ब्रांड नहीं बनाया हमने, ब्रांड में सब कुछ आ जाएगा ना। जब आप ब्रांडिंग करवाते हो फर्म का, तो उसमें फीचर्स उसके होते हैं, कैसे कैसे काम करता है वो, उसके एडवांटेजेस क्या है, खाने से क्या होगा, पीने से क्या होगा, राइट, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सब इन्फॉर्मेशन उसमें आ जाती है। और साथ साथ उसकी पर्सनालिटी और कल्चर भी प्रोडक्ट का मिल जाता है आपको। नेक्स्ट वन, सिंबल इज़ अ यूनिक आइडेंटिटी। वो सबसे अलग है, वो यूनिक आइडेंटिटी है, वो सेम नहीं हो सकती। कीप इन माइंड, राइट। एक ही कंपनी की प्रोडक्ट होती है फिर भी, राइट, उसमें यूनिक आइडेंटिटी लगती है। सिक्स्थ वन है, सिंबल इज़ अ वर्बल एंड विजुअल आइडेंटिटी। जो भी सिंबल है वो यूनिक आइडेंटिटी है, साथ में वो वर्बल एंड विजुअल भी है। तो याद रखो कि कई बार वो सीधी तरीके से आपको मालूम ना पड़ सके, देख सकते हो आप उसको, वर्बल भी आइडेंटिटी हो सके उसकी, कि भाई सो एंड सो एनिमल इज देयर, ये साइन होगा, सो आइडेंटिटी वर्बल भी हो सकती है। सेवंथ वन है, प्रोडक्ट विथ अ सिंबल कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट हायर प्राइजेस। इज इट राइट? मे बी आई कैन से यस। अगर आपके पास सिंबल है, आपकी क्वालिटी उससे मेंटेन होती है, आपके पास कोई एक नंबर है, आपका कोई ब्रांड नेम है, तो उसके साथ आप अच्छी क्वालिटी का गुड्स हाई रेट से, हाई प्राइस से मार्केट में बेच सकते हो, क्योंकि उसको आप मेंटेन करना चाहते हो। इसीलिए यही ब्रांडिंग का मतलब होता है कि जब आप प्रोडक्ट होती है सिंबल के साथ, तो यू कैन ईजिली सोल्ड इन द मार्केट विद दी गुड एंड हायर प्राइजेस, बिकॉज आपके पास क्वालिटी है, आप बोल सकते हो। यानी कि इतना भी हायर नहीं कि प्रिंटेड से ज़्यादा बेच सको आप, लेकिन हाँ एट द गुड प्राइजेस, रीजनेबल प्राइस होगा, लेकिन प्राइस दूसरों से ज़्यादा होगा, ऐसा हो सकता है। एंड लास्ट पॉइंट अंडर द फीचर, सेलर्स कैन सेल द प्रोडक्ट विद अ सिंबल इजीली एंड मोर। ये प्रोड्यूसर की बात है, प्रोड्यूसर अपने नाम से बेच सकेगा वो, लेकिन सेलर भी क्या कर सकेगा? सेलर कैन सेल द प्रोडक्ट विद अ सिंबल। वो भी सिंबल का यूज़ करके प्रोडक्ट बेच सकता है इजीली, रिटेल, होलसेल, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर बन के
इजीली एंड मोर। सो ये बात हुई हमारी ब्रांडिंग की। ब्रांडिंग कोई नई चीज़ नहीं है, उसका लोगो, उसका नाम, उसका जो लेबल है, उसका जो नंबर है, बरसों जो चल रहा है, उसको हम रजिस्टर करवा दें ऑफिशियली तो उसका प्रोटेक्शन ट्रेडमार्क के तौर पर होगा, लंबे समय तक उसको हम चला सकते हैं, राइट। वो लाइफ टाइम है, तो फिर बारी बारी उसको फिर हाँ रिन्यू करवाना पड़ता है आपको। अगर रिन्यू नहीं भी करवाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो गवर्नमेंट रूल्स के प्रमाण दूसरा उसका यूज़ नहीं कर सकता। यानी मैं बोल सकता हूँ गवर्नमेंट का जो भी स्टैंडर्डाइजेशन है, उसका जो प्रमाण निश्चित किया हुआ है, उसके हिसाब से कोई उसको यूज़ नहीं कर सकता। सो ये थी बात ब्रांडिंग की। आगे के पॉइंट जो है यहाँ पर आएंगे वो लेबलिंग है, राइट। फिर इसमें ही पैकिंग आएगा, उसके भी फंक्शंस और वो होगा, और उसके बाद हम जाएंगे प्राइस के ऊपर। सो देख लेते हैं लेबलिंग क्या है। अंडर द पर्टिकुलर पॉइंट लेबलिंग, लेबलिंग इज अ पीस ऑफ अ पेपर पेस्टेड ऑन द प्राइमरी पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट विच शोज द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन डिटेल। यानी ब्रांडिंग तो क्या है, एक लोगो है, एक नाम है, वो लेबल के ऊपर आएगा, लेबलिंग के ऊपर तो लेबल होना चाहिए ना। तो लेबलिंग क्या है, वो पेपर का पीस है, एक वो प्लास्टिक के रूप में होता है, कोई भी उसका पर्टिकुलर काइंड हो सकता है, लेकिन ये पर्टिकुलर पीस ऑफ पेपर है विच इज़ पेस्टेड ऑन द प्राइमरी पैकिंग। जो भी मेन पैकिंग है उसके ऊपर ये प्रोडक्ट होगा, उसके ऊपर ये जाएगा, विच शोज द इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन डिटेल। यानी ये लेबल प्रोडक्ट के लिए सब कुछ जो भी जरूरी इन्फॉर्मेशन भी आपको दे सकता है, और मोस्टली वो प्राइमरी पैकिंग होगा प्रोडक्ट का, उसके ऊपर आएगा, राइट। जनरली लेबलिंग प्रोवाइड्स ऑल इन्फॉर्मेशन इन डिटेल अबाउट द प्रोडक्ट। जब जब ये लेबलिंग आएगा, कोई भी प्रोडक्ट होगी उसकी टोटल इन्फॉर्मेशन आपको उसके ऊपर से मिल जाएगी। यानी आपको प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट, तो वो प्रोडक्ट परचेस करने से पहले आप उसके ऊपर पढ़ सकते हो, राइट। दैट इज द मेन थिंग ऑफ लेबलिंग, इन विच वेट, साइज, प्राइस, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इंग्रेडिएंट्स, एक्सपायरी डेट एटसेट्रा ऑफ द प्रोडक्ट आर शोन। तो शायद एक मार्क में आए कि विच थिंग्स आर शोन ऑन द लेबलिंग, तो उसका वेट आएगा, ग्राम, लीटर, जो भी होगा, किलो, केजी, वेजी, वो वॉट एवर, उसकी साइज़ क्या है, प्राइस क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है तो कहीं ना कहीं जगह उसकी एक्सपायरी भी होगी ही, राइट, बेस्ट बिफोर। इंग्रेडिएंट्स क्या है इसमें यूज़ हुए हैं, खाने की चीज़ है तो, राइट। कंटेंट्स क्या है, अगर दूसरी कोई चीज़ है तो एक्सपायरी डेट आएगी उसकी, मैन्युफैक्चरिंग है तो एक्सपायरी आएगा। ऐसा नहीं कि एक्सपायरी सब में होता है, कई चीज़ों में एक्सपायरी नहीं भी होता है, वो कई चीज़ ऐसी होती है। सो ये सब कुछ ध्यान पे रखते हुए ये प्रोडक्ट के ऊपर दिखाया जाता है। इट हेल्प्स द कंज्यूमर्स, ये सब कुछ आपको एज अ कंज्यूमर मदद ग्रुप होता है, राइट, उसका यूज़ आप कर सकते हो, उसको देखने के बाद भी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो। इट इंडिकेट्स द प्रोसीजर एंड द यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट। तो लेबल के ऊपर और चीज़ होती है, ऑल्सो इंडिकेशन ऑफ द प्रोसीजर, उसकी प्रक्रिया, जो उसकी विधि होती है, और उसके यूजेस भी क्या है, वो सब कुछ आ जाता है। क्वाइट ऑफन इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर ओपनिंग द पैकिंग टू। मोस्टली कई चीज़ ऐसी होती है कि उसको कैसे ओपन किया जाए वो आपको मालूम नहीं होता है, तो क्वाइट ओपन इट इज़ शोन देयर, मे बी द ओपनिंग, पैकिंग कैसे हो सकता है, पैकिंग कैसे आप ओपन कर सकते हो, वो भी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ दी जाएगी। दैट इज़ द अदर थिंग, ये भी अच्छी बात है। एवरी पैकिंग शुड हैव ब्रांड नेम कंपल्सरीली। तो जब भी आप पैकिंग करवाते हो, लेबलिंग करवाते हो, तो इट शुड बी गुड कि आपका पैकिंग के ऊपर आपका ब्रांड नेम हो, कंपल्सरीली होता ही है, याद रखना है एक मार्क के लिए। एवरी पैकिंग शुड हैव ब्रांड नेम कंपल्सरीली। मोस्ट प्रोड्यूसर्स प्रोवाइड टोल फ्री नंबर टू कॉन्टैक्ट देम फॉर एनी कंप्लेंट। यानी कि आपको अगर प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट है तो उसका टोल फ्री नंबर आपको देना जरूरी है, 180022242556 वॉट एवर है, जो भी डिजिट है उसके ऊपर होता है। टोल फ्री इसलिए देते हैं कि कई लोग मनी ओरिएंटेड होते हैं, प्रोडक्ट भले ही हमारा ख़राब निकला लेकिन कॉल तो मैं फ्री टोल फ्री पर ही करूँगा, ऐसे मेंटालिटी वाले लोग भी है। कई लोग ऐसे भी है जो मेल ही करते हैं, फ़ोन नहीं करते, क्योंकि फ़ोन के ऊपर रिकॉर्डिंग होता है, वो कंप्यूटर के हिसाब से वो सीडी बजता है, तो ये सब कुछ रहता है। लेकिन ये सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, राइट। हमको तो यही सोचना है कि प्रोडक्ट्स के ऊपर टोल फ्री नंबर होता है, ईमेल आईडी सब कुछ भी होता है। आगे बढ़ते उसके फंक्शन, ये रहे उसके फंक्शंस लेबलिंग के। हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट। जैसे आप ब्रांड का यूज़ करके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, वैसे ही लेबल देख के भी आप किसी को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कोई प्रोडक्ट को। नेक्स्ट वन गिव्स फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी एंड टाइप ऑफ द प्रोडक्ट। वॉट एवर द प्रोडक्ट यू परचेज और यू विल गोइंग टू परचेज, मे बी आफ्टर सम टाइम इन फ्यूचर, यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज़ हुए हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसमें यूज़ हुई है,
उसको लेके आप चलोगे तो आपको उसके ऊपर दिखेगा और उसकी टाइप भी आपको मालूम पड़ेगी। थर्ड वन, ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट इज प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर। जो भी इंफॉर्मेशन आप मांगोगे, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहोगे वो प्रोडक्ट के ऊपर होगा ही, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, राइट। इसका सिंपल एक फंडा है कि जब आप प्रोडक्ट परचेस करो उससे पहले अगर आपको उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके ऊपर से मिल जाती है, लेबल्स के ऊपर से। नेक्स्ट वन, डायरेक्शन ऑफ यूज़ ऑफ प्रोडक्ट इज़ गिवन टू द कंज्यूमर। फोर्थ नंबर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कहीं चीज़ परचेस करते हो तो कई बार हम पहली बार परचेस करते होते तो हमें मालूम नहीं होता है कि कैसे ये यूज़ की जाती है। डायरेक्शन ऑफ यूज इज़ ऑल्सो गिवन ऑन प्रोडक्ट। जैसे कि पर्टिकुलर टाइप के नूडल्स है तो कैसे बनाए जाते हैं, पहली बार हम परचेस करते होते तो हमको मालूम नहीं होता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर रेडी टू ईट चीज़ प्रोप्राइटरी फूड है तो उसको खोल के खा सकते हैं, लेकिन कई चीज़ ऐसी होती है जिसको हमें रेडी टू ईट होती है लेकिन उसको थोड़ा गर्म करना पड़ता है, तो उसको कैसे यूज़ करें, गर्म करके कैसे उसमें सब कुछ डालें, इसके लिए भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है डायरेक्शन फॉर यूज़, डायरेक्शन ऑफ यूज़ के हिसाब से। नेक्स्ट वन, इट क्रिएट्स अट्रैक्शन फॉर द प्रोडक्ट विच हेल्प्स इन एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सर्विस। तो ये जो लेबलिंग हुआ ना, तो प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छी तरीके से आप देख सकोगे, क्योंकि एडवर्टीजमेंट फिर आपको नाम बताने की जरूरत नहीं, आप प्रोडक्ट का सिंबल बता दो, लेबल बता दो, सब कुछ अपने आप दिखेगा। कई बार ब्रांड एम्बेसडर्स उसके होते हैं, कई बार उसकी सेलिब्रिटीज एडवर्टीजमेंट करती है, तो उसके पैसे बच जाते हैं ना, क्योंकि आपके पास अपना लेबल है। ये तो सिर्फ कहने की बात है, लेकिन दोनों साथ में आ जाए तो आपका ब्रांडिंग बहुत आगे चलता है। और पर्सनल सर्विस के लिए भी ये वो इम्पोर्टेंट है, कई बार ज़रूरी है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, इट कंप्लाइज विद द लीगल रिक्वायरमेंट। तो ये सब कुछ जो होता है लेबलिंग वो लीगल कंपाइलेशन में होता है, कंप्लाइज द लीगल रिक्वायरमेंट। तो ये सब कुछ अपने आप नहीं होता है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो है आपको ख़त्म करनी पड़ती है, उसके बाद ये आपको फॉलो करने को मिलेगा। दैट इज़ गुड थिंग ना, तो अच्छी तरीके से आप उसका कंप्लाई कर सकते हो लीगल रिक्वायरमेंट। सो ये बात हुई लेबलिंग की। तो हमने देखा ब्रांडिंग जो हमारी प्रोडक्ट थी उसके अंडर में, फिर उसके बाद हमने देखा लेबलिंग। अब तीसरा जो इसके अंडर आता है वो है पैकिंग, यानी पैकेजिंग। पैकेजिंग परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ डेकोरेटिंग द प्रोडक्ट। यानी पैकेजिंग क्या है, ये 2 मार्क के लिए याद रखो। पैकेजिंग कोई नई चीज़ नहीं है, हर चीज़ की पैकिंग होती है, हम किसको गिफ्ट देते हैं वो भी पैक करके देते हैं, राइट। तो ये तो कंपनी है ना, तो कंपनी विदाउट पैकिंग तो कुछ नहीं देगी ना, वो डेकोरेशन है, राइट। पैकेजिंग इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक बैग्स। वो किसी भी तरह हो सकता है, प्लास्टिक बैग में हो सकता है, क्लॉथ बैग में हो सकता है, कार्डबोर्ड बॉक्स हो सकता है, प्लास्टिक बैरल्स होता है, बॉक्सेस होते हैं, टीन्स होते हैं, सब कुछ होता है। तो कीप इन माइंड पैकेजिंग कैसे होता है, इन सब चीज़ों से। द सक्सेस ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स लाई इन दर पैकिंग। उसका पैकिंग अच्छा तो प्रोडक्ट अच्छी, ऐसी सोच होती है, राइट। चलो ना वस्तु लई लेनु, पैकिंग बहुत मस्त आवे छे, दैट इज द मेंटालिटी ऑफ द पीपल, राइट। तो पर्सनली आई टोल्ड यू एंड आई एम गिविंग द इंफॉर्मेशन टू यू कि जनरली मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जो अच्छा पैकिंग वाला कोई भी प्रोडक्ट होता है, सही मायने में हम उसको ही चूज़ करते हैं। मेरी नज़र पहले उसके ऊपर जाएगी, अच्छा पैकिंग है चलो इसको ले ले, ये ले ले, इसका डब्बा काम आएगा, राइट। ये सब आपकी सबकी मेंटालिटी होती है, लेकिन मैं पर्सनली बोलता हूँ कि नहीं, आप प्रोडक्ट परचेस करने जाओ तो पैकिंग देखो नो डाउट, लेकिन उसका लेबलिंग, उसका ब्रांडिंग देखो, राइट। उसके बाद ही हम उसको लेंगे। वी आर एजुकेट पीपल, वी आर फ्रॉम द कॉमर्शियल फील्ड, तो हम कोई भी चीज़ क्यों परचेस कर ले, राइट। हमको ऐसी ही चीज़ परचेस करनी है जो अच्छी हो। अच्छा, हम इसको फॉलो करेंगे क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, देख लो, द सक्सेस ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स इन लाई इन देयर पैकिंग। तो कई प्रोडक्ट जो होती है उसका सक्सेस जो भी रेशियो है उसके पैकिंग के वजह से ही था और अभी भी है। तो पैकिंग इज अ फंक्शन टू प्रोवाइड द प्रोडक्शन टू द प्रोडक्ट। तो पैकेजिंग का काम क्या है, वो क्या कार्य करता है, उसका फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्शन जो होता है, मैं यहाँ प्रोडक्शन बोला, आई थिंक इट्स अ प्रोटेक्शन, टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट। तो हमारा मेन टारगेट है कि हमारा प्रोडक्ट परचेस किया हुआ है वो अंदर प्रोटेक्टेड है या नहीं, दैट इज द थिंग। तो कीप इन माइंड द पर्टिकुलर वर्क ऑफ द पैकिंग। पैकिंग का काम क्या है, हमारा प्रोडक्ट अंदर प्रोटेक्ट रहना चाहिए। पैकिंग और पैकेजिंग इज ऑलवेज नेसेसरी। अच्छा पैकिंग होगा तो दैट इज गुड। पैकिंग मेक्स प्रोडक्ट अट्रैक्टिव। पैकिंग अच्छा है दैट इज गुड, लेकिन वो अट्रैक्टिव भी होना चाहिए। मैंने बोला कई लोग उससे ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग द प्रोडक्ट ईजिली। ये बहुत ज़रूरी है, ट्रांसपोर्ट में कोई इसको पॉसिबिलिटी है कि डैमेज ना हो, तो वो डैमेज ना हो इसलिए पैकिंग ज़रूरी है। प्रोडक्ट कैन बेटर बी यूज्ड व्हेन इट इज़ पैक्ड। कई चीज़ ऐसी है, अगर प्रोडक्ट
पैकिंग में नहीं है तो आप यूज़ नहीं करोगे। ખુલ્લી ચીજો અમે નથી લેતા. દેટ ઇઝ અ મેન્ટાલિટી ઓફ ધી સમ ઓફ ધી પીપલ. હું પણ એવું માનતો હોઉં. ઘણી બધી વસ્તુ ખાવાની વસ્તુ આપણે ખુલ્લી ના લઈએ. વી આર નોટ એબલ ટુ પરચેઝ કે ભાઈ અમે ખુલ્લી ચીજ મીન્સ વી આર એબલ ટુ પરચેઝ બટ વી આર નોટ એબલ ટુ પરચેઝ ધેટ ટાઈપ ઓફ ધી થિંગ્સ કે આપણે બે જણની વચ્ચે એ વસ્તુ લેતા થોડી શરમ આવે એવું વિચારીએ આપણે. હે ઘણી વસ્તુ સારી પણ હોય છે, ઘણી ખરાબ પણ હોય છે. ડિપેન્ડ અપોન ધ મેન્ટાલિટી ઓફ ધ પીપલ. લેકિન મોસ્ટલી પ્રોડક્ટ કેન બેટર બી યુઝ વેન ઇટ ઇઝ પેક્ડ. राइट एंड लास्ट थिंग इज दैट इट कैन बी यूज फॉर एडवर्टाइजिंग टू. तो वो जो पैकिंग मटेरियल है उसके हिसाब से आपको एडवर्टीजमेंट में भी जाहिरात में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. सो दैट इज़ द एंड ऑफ द पैकिंग. आज जो पैकेजिंग देखा लास्ट पॉइंट, तो हमने शुरू की थी ब्रांडिंग से, पैकेजिंग देखा और उससे पहले लेबलिंग भी देखा. ये सब पॉइंट प्रोडक्ट के हैं. तो हमने 4P में से पहला P आज ख़त्म किया. दूसरा P देखेंगे हम प्राइस नेक्स्ट सेशन में. वहाँ उसका कॉन्सेप्ट, उसके फैक्टर जो है अफेक्टिंग प्राइसिंग के, जो 5-6 फैक्टर से अलग अलग वो देखेंगे. और उसके बाद हम जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्लेस में, और लास्ट में उसका प्रमोशन करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.